नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस नई वीडियो में आप सभी को नई वैकेंसी के बारे में जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग द्वारा जीडीएस की जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है सत्र 2024-25 के लिए, जिसमें कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल पदों की जो संख्या है, टोटल वैकेंसी है, वो 44,228 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके आवेदन 15/7/2024 से प्रारंभ हो चुके हैं और 5/8/2024 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका बिना एग्जाम के मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा और इसमें जिन भी छात्र छात्राओं के कक्षा 10वीं में परसेंटेज जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ आपको इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। आपको आवेदन करते समय कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको आवेदन कैसे करना है, पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप किसी भी स्टेट से आवेदन करना चाहते हैं उस स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो वेबसाइट ओपन की हुई है इसकी जो डायरेक्ट लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट ही आप यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो फॉर्म है वो भरना है। इसके बाद फीस पेमेंट करना है और आपका जो आवेदन है उसे प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की भी जानकारी दी गई है। इस ऑप्शन पर जाकर आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट यानी जिस भी राज्य से जो है वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। उसमें आप अपना वैकेंसी चेक करें कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ जो आप वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे समस्त आवेदक महिला पुरुष आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आवेदन करके आपको बताने वाले हैं, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। आपको बिना किसी डाउट के आवेदन करने में जो है यहाँ पे फायदा मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो आप उसको सुधार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलती ना करें। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खोलेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले आवेदन किया है तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको विशेष ध्यान देना है, मुख्य मुख्य जानकारी हम बता देते हैं। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो है ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यानी यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे मेल का जो वेरीफाइड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, उसको भी आपको वेरीफाई करना है। ये दोनों चीजें करना अनिवार्य है। मोबाइल और ईमेल आईडी आपका चालू होना चाहिए, दोनों पर ओटीपी आएगा। ओटीपी से आप जो है अपना वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको अपना नाम यानी आवेदक को अपना नाम यहाँ पे लिखना है, जो कि कक्षा 10वीं की मार्कशीट में जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। यानी आपके कक्षा 10वीं के मार्कशीट में अगर केवल नाम लिखा है तो वही लिखना है, अगर जाति भी साथ में लिखी है तो जाति लिखना है। तो यहाँ पे आपको आपका जो है कक्षा 10वीं के हिसाब से नाम टाइप करना है। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, जो कि कक्षा 10वीं की मार्कशीट में आपका लिखा हुआ है वो नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, आप जो है मेल हैं फीमेल हैं। तो यहाँ पे अगर पुरुष हैं तो मेल सिलेक्ट करें और अगर महिला है तो फीमेल सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे इस टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पे और भी जानकारी बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले अपना जो कास्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। यानी आप जर्नल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आपने जिस भी स्कूल से यानी जिस राज्य के स्कूल से कक्षा 10वीं पास किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमने जैसे मध्य प्रदेश से कक्षा 10वीं पास किया है तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है, किस ईयर में आपने पास किया है। तो यहाँ पे जिस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप सुधार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद आपको जो है सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी चेक करने के बाद आपकी जानकारी सही है,
सबमिट बटन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में फिर हमें और भी जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जानकारी खुलकर आ चुका है। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे आवेदक का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की विकलांगता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो कर सकते हैं। अगर विकलांग हैं तो यस करें, नहीं है तो हम नो कर देते हैं। अगर विकलांगता है और आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी भरनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आपने कक्षा 10वीं पास किया है। हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर देते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप समझ जाता है कि आप पहले से एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। इसके बाद अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे एनओसी की जानकारी देनी होगी। यहाँ पे आपको आपका फोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB से कम में होगा, और यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम में होगा। ये दोनों चीजें अपलोड करने के बाद हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम फोटो के लिए सबसे पहले यहाँ पे चॉइस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फोटो है हम उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये फोटो है, हम इसे अपलोड करेंगे। फोटो दिखने लगा, यहाँ पे हमारा सिग्नेचर अपलोड करना है, हम सिग्नेचर अपलोड कर देते। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे ये हमारा जो सिग्नेचर है 19 KB का है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। आपको साइज का ध्यान रखना है, 50 KB से कम में फोटो और 20 KB से कम में आपका सिग्नेचर होगा। अब यहाँ पे हम जो है सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पे आपकी जो जानकारी है चेक कर लेनी है, पूरी जानकारी सही है तो इसके बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। मोबाइल पर आपका OTP भी आएगा, वहां पे आपको यहाँ पे फिर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना जो सर्किल है वो सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस स्टेट के लिए आप जो है आवेदन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन करना चाहें तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, या जिस राज्य के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश करेंगे। तो यहाँ पे आप कहीं से भी आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, हम वो OTP नंबर फिर से यहाँ पे जो है टाइप कर देते हैं। यहाँ पे इस टाइप से आपको OTP डाल देना है। यहाँ पे जो हमारा ये कैप्चा कोड है हम इसे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। तो कैप्चा कोड लिखने के बाद नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा आवेदन यहाँ पे खुल जाता है। अब यहाँ पे आपकी जो जानकारी है वो आएगी। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से लिख सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे आपको आपका पता या शहर क्षेत्र में जो भी पता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका पिन कोड लिखना है, और इस सेम जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जानकारी फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका क्वालिफिकेशन का बोर्ड लिखना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। आप जहाँ के भी आवेदक हैं और जिस बोर्ड से आपने कक्षा 10वीं पास किया है वो आपका यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है। यानी आपने जैसे हमने मध्य प्रदेश से किया है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आ रहा है। आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड या दिल्ली बोर्ड जहां से भी किया है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे बोर्ड है इसमें जैसे कि MP बोर्ड है, MP बोर्ड में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में जो MP बोर्ड है उसमें बेस्ट ऑफ 5 का जो टोटल ग्रेड है वो चलता है। तो जिनके भी बेस्ट ऑफ 5 में 500 टोटल का अंक है वो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। जिनमें 300 है, कोरोना काल में जो 400 300 में हुए थे पास वो दिया गया है। इसके बाद 600 में है तो वो भी दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का ग्रेस से पास हुए हैं तो ग्रेस का ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपको पढ़ के सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा टोटल बेस्ट ऑफ 5 है तो हम ऊपर वाला जो ऑप्शन है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट ग्रैंड टोटल 500, तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोरोना काल में 2020 में आपने परीक्षा दी थी, आपका किसी स्टूडेंट का 400 किसी स्टूडेंट का 300 टोटल है तो वो यहाँ पे इस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे।
तो हमारा जो टोटल ग्रांड टोटल 500 है हम वो सिलेक्ट करते हैं, या फिर हमारा टोटल 400 है तो हम 400 सिलेक्ट करते हैं। तो आपका जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर कोई अन्य बोर्ड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे मदरसा बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है, ओपन स्कूल का ऑप्शन दिया गया है, राज्योपन का ऑप्शन दिया गया है, सभी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एनआईयूएस का ऑप्शन दिया गया है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो मार्क्स है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जानकारी देनी है। सबसे पहले हमारा सोशल साइंस है, 100 में से हमें कितने नंबर मिले हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का विशेष ध्यान देना है। आपके जो मार्कशीट है उस पर स्पेशल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, जर्नल संस्कृत ऐसा दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे हम जो स्पेशल हिंदी है उसे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स में हमें कितने नंबर मिले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो जर्नल इंग्लिश है, इसके बाद यहाँ पे जर्नल संस्कृत है। तो इस टाइप से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। फिर हमारा यहाँ पे सोशल साइंस है, तो हम यहाँ पे सोशल साइंस हो चुका है, साइंस है, साइंस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो नंबर हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इस टाइप से नंबर लिख लेना है। इसके बाद हम जो है इसे चेक कर लेंगे, आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है सही है तो सेव और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कुछ हमने जानकारी छोड़ी हुई है हम उसे फिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको जो है पोस्टों की जानकारी, कहीं एक डिवीजन से आप जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने डिवीजन की लिस्ट आती है। जिस डिवीजन से आप आवेदन करना चाहते हैं उस डिवीजन को आप यहाँ पे ओपन करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे भोपाल डिवीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भोपाल डिवीजन के अंतर्गत जितनी वैकेंसी हैं सभी की जानकारी आ जाती है। आपको यहाँ पे 1 2 इस टाइप से जो है यहाँ पे पोजीशन सिलेक्ट कर देनी है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप जो है सभी में लिख सकते हैं और अन्यथा आप जो है जितनी भी जगह से आवेदन करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मध्य प्रदेश है, आपको वेरिफिकेशन स्टेटस के लिए जो आपका नाम आ जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना चाहते हैं उसकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने भोपाल से फॉर्म भरा है या कहीं अन्य स्टेट से फॉर्म भरा है और हम जो है वेरीफाई यहीं से कराना चाहते हैं तो हम वेरीफाई स्टेशन में अपना जो सागर है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, या भोपाल सिलेक्ट कर लेते हैं, इंदौर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। हम ओके बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा आवेदन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसे प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे हम चलेंगे, प्रिंट का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं हमने केवल 12 जगह से आवेदन किया है। यहाँ पे हमें प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर लेना है। ये पूरी प्रक्रिया है, आपको विशेष ध्यान देना है। आपको कोई गलती नहीं करनी है, इसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और नई अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।